हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। एक महिला के लाइफ में ऐसी कोई भी महिला नहीं होती जिनको ओवेरियन सिस्ट ना हुआ हो, यानी कि ये बहुत ही कॉमन है और ये बहुत सिंपल से लेके एक कैंसर तक हो सकता है। तो ओवेरियन सिस्ट कितने तरह के होते हैं? तो सबसे कॉमन और जो सबसे कम परेशान करने वाला सिस्ट होता है वो है फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट को समझने के लिए हर महिला में एक बच्चेदानी होता है। ये बच्चेदानी है यूट्रस, इसका एक पार्ट होता है ट्यूब, और ये है अंडा। ये एक साइड का अंडा है, ये दूसरी साइड का अंडा है। इसको कट करके दिखाया गया है जिसमें ये अंडा बढ़ रहा है, मैच्योर हो रहा है, ओव्यूलेशन होता है, अंडा फूटता है। तो जब अंडा किसी भी महिला में अगर अंडा नहीं फूट रहा है, वो एक मैच्योर तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ के रह गया, तो पानी भर के वहीं पे रह गया, या किसी कंडीशन में ओवुलेशन हुआ भी, यानी कि अंडा फूटा लेकिन उसका पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया, तो वो एक फॉलिकुलर सिस्ट का रूप ले लेता है। ये बहुत ही छोटा साइज़ का होता है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं कराता। तो एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड में हम लोग को पता चल जाता है फॉलिकुलर सिस्ट है। कभी कभी ये मल्टीपल होता है और कभी कभी इसका साइज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर होता है, तो पेशेंट को पेन हो सकता है। उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग सिंपल पेन किलर देते हैं। दूसरा होता है फॉलिकुलर हेमोरेजिक सिस्ट। फॉलिकुलर हेमोरेजिक सिस्ट का मतलब कि फॉलिकल मैच्योर हुआ और ओवुलेशन के टाइम में जब रप्चर हुआ तो वहाँ पे थोड़ा सा उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हुआ और वहाँ पे एक थोड़ा सा हेमरेज बन गया, हेमेटोमा बन गया, एक मास बन गया, ब्लड फिल्ड मास बन गया। तो ये फॉलिकुलर हेमोरेजिक सिस्ट है। ये थोड़ा पेनफुल होता है और ये अराउंड ओवुलेशन आपका होता है और ये रिजॉल्व कर जाता है। तो इसमें भी हम लोग सिर्फ पेन किलर और ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को ध्यान देते हैं, मतलब 1-2 साइकिल अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। तीसरा एक सिस्ट होता है, बहुत ही कॉमन है, आप लोग के लिए अननोन नहीं है, चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस जो भरा होता है, जो मटीरियल होता है, वो बिल्कुल चॉकलेट की तरह डार्क ब्राउन होता है। होता क्या है कि ये जो यूट्रस है, इसके अंदर वाला पर्दा जो होता है, यही सेड होता है महीना के दौरान, मतलब ये झड़ता है इंडोमेट्रियम, और ये झड़ता है और फिर ये पतला होता है, पीरियड में निकल जाता है। फिर अगले साइकिल के लिए फिर ये तैयार होता है। अगर बच्चा आया तो एक गद्दा की तरह काम करता है, बच्चे को इम्प्लांट करने में मदद करता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ होता है। कभी कभी ये रेट्रोग्रेड, पीछे की तरफ फ्लो करके और जाके अंडा में चिपक जाता है और अंडा में फिर इसको अपना खाना पीना मिलता है और ये बढ़ने लगता है। तो इसको बोलते हैं इंडोमेट्रोसिस या फिर चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट बहुत परेशान करता है, इसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। चॉकलेट सिस्ट में पेशेंट को बहुत पेन होता है। चॉकलेट सिस्ट में नॉर्मली हम लोग पहले तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं करता है, जो कि बहुत कॉमन देखा जाता है, तो फिर उसमें हम लोग सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं और वो कैमरे के द्वारा भी रिमूव होता है। क्योंकि ऑपरेशन जो सिस्ट में होता है, अगर कैमरे के द्वारा होगा या ओपन होगा, वो साइज़ ऑफ सिस्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा ही होता है कि जिसको हम लोग ऑपरेट करके लैप्रोस्कोपिक ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। एक सिस्ट होता है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट में अंडा में जो मांस होता है, वो मांस में सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और वो क्या होता है, या तो बाल हो सकता है, दांत हो सकता है, इस तरह का कंटेंट उसमें मिलता है। डर्मोइड सिस्ट अगर डायग्नोज हो जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, MRI के द्वारा हम लोग करा के देखते हैं कि क्या कंटेंट है, और वो डायग्नोज हो जाता है तो हम लोग उसमें दवाई नहीं चलाते हैं, उसको जितना हो सके जल्दी ऑपरेट करके निकाल दिया जाए। तो और इसके बाद का जो सिस्ट है, म्यूसिनस सिस्ट होता है, और कुछ ऐसे सिस्ट होते हैं जिसमें उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। डर्मोइड सिस्ट को भी अगर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। एक बच्ची जो कि 15 साल 16 साल की है, उसमें एक 9 महीना से भी ज़्यादा डबल ट्विंस बच्चा कैरी करे, इस तरह का पेट होता है, और जो कि होता है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, वो होता है डर्मोइड सिस्ट। तो सिस्ट के साइज़ के हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, और आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग जाता है। तो बहुत सारे सिस्ट बहुत छोटे होते हैं, सेल्फ रिजॉल्व करते हैं, और कुछ सिस्ट होते हैं जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट या तो अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो हम लोग पीरियड कराने की दवाई देते हैं, पेन एब्डोमेन है तो हम लोग पेन किलर देते हैं,
इरेगुलर पीरियड है तो पीरियड को रेगुलर करने के लिए हम लोग हार्मोन्स देते हैं। अब अगर आपका साइज लेस देन 7 सेंटीमीटर है तो ये सारे उपाय हैं। अगर आपका साइज मोर देन 7 सेंटीमीटर है और ये बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग सर्जिकली यानी कि ऑपरेशन करके उसको निकालते हैं। साइज छोटा है तो लैप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन के द्वारा भी ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। अगर साइज बड़ा है तो फिर हम लोग को जैसे बड़ा ऑपरेशन बच्चा निकालने के लिए जो हम लोग नीचे इंसिजन देते हैं बिकनी लाइन के अराउंड, वहाँ पे इंसिजन करके और हम लोग उसको ऑपरेट करके निकालते हैं। तो हर ओवेरियन सिस्ट खराब नहीं होता और सारे ओवेरियन सिस्ट सिंपल नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ कैंसरस हो। तो एक एज ग्रुप जब पीरियड आपका बंद होने वाला है 45, 50, अराउंड 50 अगर आपको कोई भी सिस्ट है तो उसको सिंपल नहीं मानना है, हम लोग को उसको इन्वेस्टिगेट करना है कैंसर की तरफ। अगर कोई भी सिस्ट 3 मंथ से ज़्यादा जा रहा है और साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो हम लोग को उसको कैंसर की तरफ लेके जाना है, इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट का मतलब हुआ कि हम लोग को जांच करके ये समझना है कि ये कौन सा तरह का सिस्ट है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमको साइज़ पता चल जाता है, उसके कंटेंट पता चल जाता है। हम लोग MRI करा के देखते हैं और क्लोजली पता चलता है उसमें उसका कंटेंट। कभी कभी सिस्ट के साथ साथ पेट में पानी भर जाता है, ये भी हमको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। कभी कभी कुछ गांठें बन जाती हैं, वो अल्ट्रासाउंड में बताता है। और उसको और अच्छे से समझने के लिए फिर हम लोग को अगर डाउट होता है तो हम लोग MRI और CT स्कैन कराते हैं। इससे बचने के तरीके क्या हैं? तो इससे बचने के लिए इसका कारण समझना ज़रूरी है। तो एक तो सिस्ट होने का कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हर महिला के अंदर हर दिन हार्मोन का उतार और चढ़ाव हो रहा है। एस्ट्रोजन बढ़ता है, अंडा फूटता है, फिर एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा घटता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना चालू होता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एक लेवल के बाद नीचे जाते हैं और फिर हमारा पीरियड आता है। अगर जिस तरीके से एक वे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ेगा यानी इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आपका अंडा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका कारण बन सकता है ओवेरियन सिस्ट का। हार्मोनल इम्बैलेंस एक कारण है ओवेरियन सिस्ट का। दूसरा, अगर आपको कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वो भी आपको ओवेरियन सिस्ट बनाता है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमको अपना लाइफस्टाइल सही रखना है, अपने दिनचर्या में अपना फूड बैलेंस फूड लेना है, बहुत ज़्यादा तेल वाला सामान नहीं खाना है, सैलेड्स, दही, हरे सब्जी, साग पात, मौसम का फल, इसको इंक्लूड करना है। फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है, आपको पूरे डे एक्टिव रहना है, अर्ली मॉर्निंग आपको जगना है, सुबह एक्सरसाइज करना है, ये सब कुछ सबको पता है। दूसरा, आपको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ध्यान रखना है। पीरियड के दौरान में आपको सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है। अपने क्वाइटस के अराउंड अपने हस्बैंड के साथ रहने समय भी आपको सफाई का ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों के साथ हम लोग ओवेरियन सिस्ट से बच सकते हैं। और अगर होता भी है तो छोटा मोटा सिस्ट है तो वो खुद ही ठीक हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। और अगर कोई बड़ा सिस्ट है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये नॉर्मल है, सिंपल है, या कहीं नियोप्लास्टिक यानी कि कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो डिटेल वीडियो चॉकलेट सिस्ट पे मैं बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, एनी क्वेरी आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।